तो बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा अ बुक रीडर में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो नेगेटिव इन सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें सिखाना क्या है, इसमें सबसे पहले पहचानने का नियम सीखना होगा, उसके बाद भी बनाने का नियम सीखना होगा। तो यहाँ पर यदि किसी भी सेंटेंस को आप पहचानते हो कि ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो आप उसको आसानी से फ़ॉर्मूला को अप्लाई करके बना सकते हो। ये कैसे पहचानना होगा? तो चलो मैं उसको अभी बता रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान से सुनना है और समझना भी है, ओके? तो चलो ये पहचानने का नियम है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो मैं बारीकी तौर से बताऊँगा इसको समझना है और कॉपी और पेन लेकर बैठना है, नोट डाउन करना है, इसको समझना है, ठीक है? तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, राइट? गा, गे, गी लगा हो और इसमें नहीं शब्द लगा हो, राइट? नहीं वर्ड लगा रहता है, तो टोटली आपको समझ जाना कि ये नेगेटिव वर्ड चीज़ में नहीं है तो, राइट? ऐसे वाक्यों को सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझना चाहिए, इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया? वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? वे लोग कल काम पर नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो ऑन ड्यूटी टुमारो। मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, क्या होगा? आई शैल नॉट गो टू माई होम। ठीक है? तो ये ऐसे सेंटेंस है जो मैंने एग्जांपल में उदाहरण में बताया। अब इसको इस तरह से सेंटेंस जब आएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, राइट? अब जिसमें नहीं शब्द लगा रहता है तो समझ आना कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, और जिसमें नहीं है, नहीं वर्ड लगा रहता है। तो ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बनाने के नियम। तो बनाने के नियम क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले कर्ता ही, सी, नेम, इट एक नाम है, ठीक है? इट, आई टी, दे, यू, नेम्स दो नाम को वाक्य के आगे बैठाते हैं और इसके बाद विल नोट, राइट? विल नोट को बैठाकर भर वन, क्रिया वन को बैठाते हैं। फिर इसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। ठीक है? अब चलो इसको ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नोट प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो हम लोग अपने स्थान से नहीं हिलेंगे तो क्या होगा? वी शैल नॉट मूव फ्रॉम आवर स्टैंड। वह शाम में नहीं आएगा, ही विल नॉट कम इवनिंग। रानी आज नहीं जाएगी, रानी विल नॉट गो टू टुडे। ये एग्जाम्पल है, इस तरह से बनाना होगा। ठीक है? नेक्स्ट, यदि कर्ता सब्जेक्ट आई और वी रहे तो इस वाक्य के पहले बढ़ाते हैं, इसके बाद शैल नोट, ठीक है? शैल नोट लगाते हैं। अब अब फिर भर वन क्रिया को बैठाते हैं, फिर इसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे, तो पहले फॉर्मूला इसको बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नोट प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब एक नोट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आकांक्षा, आदेश और प्रतिज्ञा, आकांक्षा का मतलब समझ रहा है? आदेश, प्रतिज्ञा, जहाँ पे ऑर्डर और प्रतिज्ञा माने किसी चीज़ का कसम लेना, आकांक्षा, इच्छा हो, ये 3 वर्ड या 3 शब्द रहे आए वाक्य में, तो वहाँ पर विल के जगह शैल लगाते हैं और शैल के जगह विल लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको देखो, चलो एग्जाम्पल में बताते हैं। मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, सॉरी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो क्या क्या होगा? आई शैल नॉट गो देयर। हम लोग कल नहीं पढ़ेंगे तो वी शैल नॉट रीड टुमारो, राइट? मैं इस आदेश का पालन नहीं करूँगी, इसमें क्या हो रहा है? आदेश आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट ओबे दिस ऑर्डर। मैंने बताया था ना कि जब ये आदेश नहीं रहेगा तो क्या लगेगा इस जगह? शैल लगेगा। ठीक है? तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, यू शैल नॉट पनिश, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। ठीक है? तो ये ऑर्डर ही आ रहा है, तो इसमें चेंज हो सेल हो जाएगा। यू यू ये जो आई और वी के साथ सेल जो लगता है,
ये जो सेल लगता है, ठीक है? ये इसके हिसाब से क्या होगा चेंज होएगा, विल लग जाएगा। यू सेल यू के साथ विल लगता है, बट सेल लगा है यहाँ पे, तो ये सज़ा, ये तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। क्या हो रहा है ऑर्डर मिल रही है ना? ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये चेंज हो गया यहाँ पे इंटरलिंक, क्लियर? तो इसको एकदम कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इसको बार-बार रिपीट करना है, पढ़ना है। मैं ये फ़ॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, ठीक है? चलो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना।